Subscribe my YouTube channel, Boss of Technical Information, and see the best videos related to technology. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है जावा। जी हाँ दोस्तों, जावा। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक जावा बताऊंगा, वो भी सिंपल, इजी और आसान लैंग्वेज में। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कोर जावा क्या होता है और एडवांस जावा क्या होता है, और हिस्ट्री ऑफ जावा भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, कभी आपने जावा का सिंबल देखा है? एक टी कप होता है, टी कप में स्टीम निकलती है। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जावा का सिंबल ये टी कप क्यों, उसमें स्टीम क्यों निकल रही है? कभी आपने जावा के सिंबल के बारे में सोचा है? तो दोस्तों, आज ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में। और दोस्तों, ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो लोग अपना करियर एज अ जावा डेवलपर बनाने की सोच रहे हैं, और जो लोग एक प्रोग्रामर बनने की सोच रहे हैं, और जो लोग आईटी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा मेरी ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में मैं जावा से रिलेटेड बेसिक चीजें, जितने भी डाउट्स आपके रिलेटेड टू बेसिक हैं जावा में, वो सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, प्लीज उसको भी प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, उससे मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So here we go now. तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ जावा स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं जेम्स गॉसलिंग की, माइक शेरिडन की और पैट्रिक की। दोस्तों, इन तीनों ने मिलके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा था 1991 में। हाँ दोस्तों, ये तीनों ने मिलकर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1991 में डेवलप करा था। और सबसे पहले जावा का जो नाम रखा गया था वो था ओक। जी हाँ दोस्तों, ओक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पुराना नाम था। और दोस्तों, जावा का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था वो कंप्लीट हुआ था 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, जिसका पहला वर्जन था जावा एसी 1.0। जी हाँ दोस्तों, जावा 1.0 इसका पहला वर्जन था, जो कि 1995 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डेवलप हुआ था। और सन माइक्रो सिस्टम ने उस टाइम ये भी बोला था कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बस एक बार लिखना पड़ेगा, मतलब बस एक बार कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद इसको आप आसानी से कहीं पे भी रन कर सकते हो। तो दोस्तों, सन माइक्रो सिस्टम बेसिकली जावा का ओनर है नहीं दोस्तों। सन माइक्रो सिस्टम आज तक जावा का ओनर था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ओरेकल ने जावा सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया था। ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया था। तो दोस्तों, इस टाइम जावा का जो ओनर है वो सन माइक्रो सिस्टम नहीं है। इस टाइम जो जावा का ओनर है वो ओरेकल है। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं जावा के सिंबल की, सिंबल ऑफ जावा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा एक टी कप होता है या कॉफी कप कह लो, उसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, तो वो जावा, हम लोग उसको देख के ही बोलते हैं जावा। तो दोस्तों, बेसिकली सिंबल क्यों बनाया गया, कैसे बना? दोस्तों, इसके पीछे की हिस्ट्री ये है, जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब डेवलप कर रहे थे, जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक, ये सब जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो दोस्तों ये लोग दिन रात मेहनत करते थे। दोस्तों, ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते थे। तो दोस्तों, बेसिकली इनका साथ देने के लिए कोई नहीं था, बस एक टी कप के सिवा, मतलब चाय की प्याली कह दो आप, कॉफी का कप बोल दो, बस कॉफी का कप या चाय पी के इन लोग अपना टाइम काट रहे थे। तो दोस्तों, बेसिकली फिर जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार हुई तो इन लोग सोचने लगे कि हम लोग सिंबल क्या रखें जावा का। तो दोस्तों, सबने मिलकर फिर ये डिसाइड करा कि हम लोग का साथ तो एक टी कप ने दिया है, मतलब एक चाय की प्याली ने या कॉफी का कप ने हम लोग का साथ दिया है, तो क्यों ना हम लोग इसी को सिंबल रख देते हैं। तो दोस्तों, फिर उन लोगों ने यही सिंबल रख दिया, टी कप या कॉफी कप जो भी है, आप जो सिंबल में देखते हो जावा का, तो उन लोगों ने वही सिंबल जावा का रख दिया। दोस्तों, आज वो सिंबल इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि जो छोटे मोटे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो आईटी फील्ड में नहीं भी है, वो भी अगर वो सिंबल देख लेते तो उनके मुंह से निकल जाता है जावा। तो दोस्तों, बेसिकली ये सिंबल की हिस्ट्री यही थी कि जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, जो जितने भी डेवलपर्स थे जो जावा बनाने के पीछे लगे थे, उन लोग दिन भर चाय पिया करते थे, कॉफी पिया करते थे। मतलब हम लोग होता नहीं, काम वाम करते हैं, काम करते करते हम लोग टी पिया करते हैं, ऐसा नहीं खाना नहीं खाते थे, खाना सब कुछ खाते थे, लेकिन होता नहीं हम लोग बार बार टी पीते। तो बेसिकली वो टी का कभी उन लोग ने उठा के वही सिंबल रख दिया, और यही हिस्ट्री थी जावा के सिंबल के पीछे के उन लोग ने टी कप क्यों सिंबल लगा रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको जावा के बारे में बताऊंगा, कोर जावा के बारे में बताऊंगा, और एडवांस जावा के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जावा?
दोस्तों वी कैन से दैट जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ओपन सोर्स क्या है? दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये होता है कि जहां पे हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब दोस्तों ये ओपन सोर्स क्या है? दोस्तों ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ये लैंग्वेज एकदम ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, और फ्यूचर में भी आपको इसका कोई भी चार्ज, कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स। दोस्तों एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने जावा के बारे में लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो और अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सेकंड लाइन में ये भी लिखा है, इट इज इंटेंडेड टू लेट एप्लीकेशन डेवलपर्स राइट वंस रन एनीवेयर वोरा। तो दोस्तों आपको वोरा के बारे में समझ में आया कि ये वोरा क्या है? दोस्तों आपको याद होगा, अभी मैंने हिस्ट्री ऑफ जावा बताने से पहले मैंने बताया था 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने जावा की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि जावा वर्जन 1.0 था, बताया था ना दोस्तों। तो दोस्तों ये वोरा उसी से रिलेटेड है। दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम ने उस टाइम कहा था कि हमने एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है कि जिसको सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद इजिली आप कहीं पे भी रन कर सकते हो, मतलब जिसकी कोडिंग सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वही है वोरा। दोस्तों वही लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वही चीज लिखी है कि इसको सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा, मतलब इसकी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग आगे मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में हम लोग रन कर सकते हैं एक बार लिखने पर। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कि इट इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम बट नाउ इट्स ओनर्स इज ओरेकल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सन माइक्रो सिस्टम द्वारा इसको डेवलप करा गया था, वो उसका ओनर उस टाइम था, लेकिन अब इसको ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को परचेज कर लिया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एडवांस जावा के बारे में और कोर जावा के बारे में। अब दोस्तों व्हाट इज कोर जावा और व्हाट इज एडवांस जावा? चलिए दोस्तों मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज में लिख रखा है जावा SE, मतलब जावा स्टैंडर्ड एडिशन, दिस इज कॉल्ड कोर जावा। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा है JEE, मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन, इट इज कॉल्ड एडवांस जावा। तो दोस्तों कुछ समझ में आया आपके? दोस्तों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोर जावा इज द लर्निंग स्टेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब दोस्तों कोर जावा जो है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि बेसिक जावा है, कि ये लर्निंग स्टेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये लिखा है कोर जावा इज यूज फॉर डेवलपिंग जनरल जावा एप्लीकेशंस। तो समझ में आया आपको? मतलब कोर जावा दोस्तों एक तरह की बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं मोटा मोटा फंडा ये भी बता दूंगा आपको। चलिए पहले एडवांस जावा पढ़ते हैं। दोस्तों एडवांस जावा क्या है? एडवांस जावा इज यूज फॉर वर्किंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो दोस्तों कुछ समझ में आया आपके? कहने का मतलब ये है कि कोर जावा मतलब बेसिक जावा है, एडवांस जावा जब आप कोर जावा सीख लोगे तो उसके बाद आप एडवांस जावा में रन करोगे। मतलब पहले आप ए सीखोगे, उसके बाद आप बी में जाओगे। कहने का मतलब ए जो हमारा है वो कोर जावा है, उसके बाद आप बी में जाओगे। मतलब बिना कोर जावा सीखे आप एडवांस जावा में नहीं जा सकते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इतनी आपको जावा की बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग एज अ प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एज अ जावा प्रोग्रामर आप बनना चाहते हो, अपना करियर आप एज अ जावा प्रोग्रामर देख रहे हो, या फिर आपको जावा की नॉलेज चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो मेरी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, इससे मैं जो भी आपके लिए फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।